आज हम बनाएंगे 15 मिनट में मज़ेदार सा बीफ मसाला की ये रेसिपी। बहुत टेस्टी और बहुत ही इजी तैयार होती है। तो चलते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले ले लेंगे 3 छोटे साइज़ के टमाटर, 4 छोटे साइज़ के प्याज, उनको हमने कट्स लगा लेने हैं। और ले लेंगे 8 से 10 जवे लहसुन के। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें ये प्याज टमाटर लहसुन शामिल करेंगे, 1 किलो बीफ शामिल करेंगे और 3 हड्डियाँ डाल देंगे। बीफ की ही हड्डियाँ 3 इसमें डाल रही हूँ, बाकी बोनलेस है। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून हल्दी। अब इन चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको 2 सीटी तक पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट कह लें कि इसकी सीटी चलेगी तो बस ये तैयार हो जाएगा, गल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी सीटी चल रही है। बस इसी स्टेज पे मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके थे और अब इसका ढक्कन खुल गया और आप देखें कि सब कुछ बहुत अच्छे से गल गया है, गोश्त भी गल गया है और साथ में जो हमारा मसाला हमने इसमें शामिल किया था वो भी अच्छे से गल गया है। अभी चूँकि इसमें पानी है, इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए चूल्हे पर रखेंगे, इसका पानी सूख जाएगा। तो फिर हम इसमें खड़ा मसाला शामिल करेंगे। 1 मोटी इलायची, 2 दालचीनी और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। और अब हम इसकी कर लेंगे भुनाई। थोड़ा सा ऑयल भी डाल रही हूँ और मैं इसमें डालूँगी अदरक का पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर अदरक का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। बस अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए और इसका जो मसालों का टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा और बहुत मज़ेदार लगेगा। ये मसाला गोश्त आप नान, चपाती या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है। अगर आप विदाउट चावल वैसे ही सैलेड के साथ खाना चाहें तो वैसे ही खा सकते हैं। जब आप एक बार अपने घर में ये बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे कि आप उनको ये लाजमी बना के खिलाएं। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है तो आपको भी मुश्किल नहीं होगी, आप बहुत जल्द इसको बना लेंगे तो बनाने में भी आसानी ही लगेगी। तो जी हाँ, यहाँ पर ये हो चुका है रेडी। तो बस अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, किसी भी डिश में सर्व कर लेंगे। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें जो हैं वो गार्निश कर दूँगी और साथ में रख दूँगी लेमन। अगर आप लेमन का जूस उसके ऊपर डाल के खाएंगे तो उसके साथ टेस्ट और भी मज़े का लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। आप चपाती, नान या रोटी चावल जिसके साथ भी खाना पसंद करें खा सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।